नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारत में विमान हादसे राजनीति के इतिहास में हर बार हुए और हर बार इन हादसों ने देश को झकझोर दिया। ये सिर्फ एक दो लोगों की मौत नहीं, बल्कि पूरी राजनीति व्यवस्था पर गहरा असर डालती है। कभी उत्तराधिकारी बदल जाता है, कभी पार्टियां संकट आ जाती है, तो कभी जनता में शोक की लहर दौड़ जाती है। ऐसे ही दुखद घटनाओं के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जिनमें कई नेता, अभिनेता और सैन्य अधिकारी ने अपनी जान गंवाई। सुभाष चंद्र बोस 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रिपोर्ट की गई मृत्यु भारत के सबसे विवादित ऐतिहासिक प्रसंगों में से एक बनी हुई है। जबकि आधिकारिक विवरण बताते हैं कि विमान की खराबी के कारण लगी चोटों से उनकी मृत्यु हुई। वैकल्पिक सिद्धांतों ने दशकों से सार्वजनिक अटकलों को हवा दी। बलवंत राय मेहता 1963 से 1965 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1963 के युद्ध के दौरान मेहता कच्छ के रण में निरीक्षण के लिए उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने उनके विमान को मार गिराया। इस दुर्घटना में मेहता की पत्नी, उनकी 3 कर्मचारी, एक पत्रकार और 2 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। मेहता पहले बड़े राजनेता थे जिनकी मृत्यु विमान हादसे में हुई। डॉक्टर होमी जे भाभा वैश्विक विमान इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विमानन आपदाओं में से एक डॉक्टर होमी जे भाभा शामिल थे, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य वास्तुकार थे। उनकी मृत्यु एक एयर इंडिया फ्लाइट फ्रांस में मोट ब्लॉक से टकरा गई, जिसमें विमान में सवार सभी लोग मारे गए और भारत के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक दिमागों में से एक का काम रुक गया। रानी चंद्रा सिनेमा भी 1976 में त्रासदी से छू गया, जब रानी चंद्रा, जो तमिल फिल्म भद्रकाली में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती थी, बॉम्बे के पास इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठी। इस दुर्घटना में कई लोगों की जान गई और यह अपने समय की उल्लेखनीय विमान आपदाओं में से एक बनी हुई है। संजय गांधी 23 जून 1980 सुबह की पहली किरण जब दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर पड़ रही थी, एक युवा जोश से भरा नेता पवन कटकट करता हुआ पायलट सीट पर बैठा। उनका नाम संजय गांधी था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, इमरजेंसी का चेहरा और कई लोगों की नजरों में भविष्य का प्रधानमंत्री। वो पिट्स S-2A विमान उड़ा रहे थे, एक छोटा तेज प्लेन जिसे वो स्टंट्स के लिए इस्तेमाल करते थे। उस दिन वो बस कुछ एयरक्राफ्ट ट्रिक्स करना चाहते थे, लेकिन कुछ सेकंड में ही विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। दिल्ली के ऊपर घूमते घूमते वो नीचे गिरा। चीन मूर्ति के पास धुआं उठा। संजय की मौत ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया। इंदिरा गांधी का घर उदास हो गया। कांग्रेस में सवाल उठने लगे, अब कौन? राजीव गांधी, जो तब तक राजनीति से दूर थे, अचानक सत्ता के केंद्र में आ गए। एक हादसे ने भारत की राजनीति की दिशा बदली। माधवराव सिंधिया फिर आया 20 सितंबर 2001। माधवराव सिंधिया ग्वालियर के राजघराने का आखिरी चेहरा, कांग्रेस के दिग्गज पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री। वो कानपुर की एक रैली के लिए जा रहे थे। छोटा सा सेशना प्लेन मौसम खराब और मैनपुरी के पास क्रैश हुआ। सिंधिया और उनके साथी सब खत्म। उनकी मौत ने कांग्रेस में बड़ा संकट पैदा। ज्योतिराज सिंधिया तब बहुत छोटे। ग्वालियर की सीट, सिंधिया की विरासत, सब कुछ हिल गया। GSC बाल योगी, गंती मोहन चंद्र बाल योगी का निधन लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए हो गया था। दरअसल बाल योगी की मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। साल 2002 में आंध्र में एक कार्यक्रम में जाने के दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे में बाल योगी के सुरक्षा अधिकारी G सत्यराजू और पायलट कैप्टन GV मेनन की मौके पर मृत्यु हो गई। KS सौंदर्या मनोरंजन जगत ने भी 2004 में एक दिल दहला देने वाली क्षति देखी, जब KS सौंदर्या, एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की मृत्यु हुई। वह चुनाव प्रचार के लिए यात्रा कर रही थी, जब बेंगलुरु से करीमनगर जाते समय उनके हेलीकॉप्टर
वाईएस राजशेखर रेड्डी। 2009 में आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर लेकर हैदराबाद से चित्तूर जा रहे थे। नल्लामला जंगल के ऊपर बादल छाए, विजिबिलिटी जीरो, बेल 430 हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराया। वाईएसआर की मौत ने आंध्र को तोड़ दिया, उनकी पार्टी टूट गई। नई जगन की वाईएसआरसीपी बनी। इस हादसे ने राज्य की सारी राजनीति बदल दी। जनरल विपिन रावत हाल के समय में सबसे विनाशकारी हवाई दुर्घटना में से एक 2021 में कुन्नूर के पास हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश था, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की जान चली गई। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग भी मारे गए, जिसने भारत की रक्षा प्रतिष्ठान को गंभीर झटका दिया और देशव्यापी शोक को जन्म दिया। विजय रूपाणी फिर 2025 में विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से उड़ा और टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश, 241 लोग मारे गए। रूपाणी भी बीजेपी में गुजरात की एक पीढ़ी का चेहरा चला। अगर अब जनवरी 2026 महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती जा रहे थे अपने गढ़ में चुनावी सभाओं के लिए, लियरजेट 45 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया, आग लगी, अजीत पवार, उनके स्टाफ, पायलट सब खत्म हो गए। शरद पवार का परिवार भी टूट गया। महाराष्ट्र की एनसीपी, पवार परिवार की राजनीति सब हिल गया। बारामती में खेतों में धुआं उठ रहा था और पूरे देश में सवाल, क्यों बार बार ये हादसे सिर्फ मौत नहीं लेते, ये सपने लेते हैं, उत्तराधिकारी लेते हैं और कभी कभी पूरे राज्यों की दिशा बदल देते हैं। हर बार जब कोई नेता आकाश में उड़ान भरता है तो नीचे खड़ी जनता बस दुआ मांगती है, सुरक्षित लौट आना। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार वो दुआ पूरी नहीं होती है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।